हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना बिजनेस लेटर का आगे का क्वेश्चन लेके चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम। तो देखिए, अपना अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था बेटाओ, यू आर अ सेल्समैन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के क्या है बेटाओ, विक्रेता हैं। यू गॉट अ सप्लाई ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स फ्रॉम ए डीलर, यानी तुमने एक डीलर से गॉट प्राप्त किए सप्लाई, एक सप्लाई 10 रेफ्रिजरेटर्स की। वट, लेकिन 3 ऑफ देम, लेकिन उनमें से 3 जो आपने 10 फ्रिज की जो सप्लाई प्राप्त की है उनमें से 3 आर डिफेक्टिव पीस। कैसे बेटा? खराब पीस हैं। राइट लेटर कंप्लेनिंग अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर्स, राइट लेटर टू हिम। हिम का मतलब किसे बेटाओ? डीलर के लिए आपको पत्र लिखना है शिकायत करते हुए अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर्स। तो देखो बेटा, लेटर के सामने हमने कर दिया, लेटर फॉर कंप्लेनिंग अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर्स। ओके, अब यहाँ पर पत्र लिखने वाला कौन हुआ बेटा? सेल्समैन। आप सेल्समैन हो तो आप एक बिजनेसमैन हो गए और आपने अपनी बिजनेस फर्म का यहाँ पे बेटा नाम लिख दिया है, शर्मा एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर। आगे बेटा, मैन मार्केट अलवर। अब ये मोबाइल नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा? ईमेल एड्रेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बेटा? रेफरेंस नंबर। ये सब कुछ आप बना सकते हो, आपके लिए कोई ये नया नहीं है। डेट हो गया, डेट के बाद बेटा हमने एमएस बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स एजेंसी। अब हम ये जो पत्र लिख रहे हैं सीधा किसके नाम लिख रहे हैं बेटा? फर्म के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। और सदर बाजार न्यू दिल्ली, यानी कि आप कौन हो गए? एमएस शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने पत्र किसको लिखा बेटा? बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स एजेंसी, जिसके यहाँ से आपने फ्रिज की सप्लाई प्राप्त की। अब आप उसको कंप्लेन करते हो क्या लिख रहे हैं बेटा? लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे नंबर किसका आएगा बेटा? सब्जेक्ट का। किसका नंबर आएगा? सब्जेक्ट का। चलो, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही बताओ, फॉर कंप्लेनिंग अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद एक लाइन छोड़ करके और हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं बेटा? डियर सर्स, डियर सर्स। चलिए आगे, वी आर योर परमानेंट कस्टमर and we are happy to deal with you. But now we are sorry to say that. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ तक हम जब कंप्लेन कर रहे हैं तो हमने ये लाइन जोड़ दी, बट नाउ वी आर सॉरी टू से दैट। लेकिन अब हम ये कहते हुए खेद प्रकट करते हैं कि वी रिसीव्ड a supply of 10 रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि हमने 10 फ्रिजों की सप्लाई प्राप्त की ऑन द
ऑर्डर ऑफ में जैसे कि हमने लिखा बेटा, और यहाँ पे शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एस कंपनी मैन मार्केट 105 15। डेट को ध्यान रखो, डेट हमने कितनी लिखी थी, जैसे कि हमने डेट लिखी 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर से पहला जैसे हमने कर दिया बेटा 15 सितंबर 2020। समझाता हूँ इसको, देखो बेटा, वी आर सॉरी टू से दैट, यहाँ तक तो हम कर ही देंगे। वी रिसीव्ड ए सप्लाई ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स ऑन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि हमने 10 फ्रिजों की सप्लाई प्राप्त की इस ऑर्डर पर। जो आपने ऑर्डर दिया था ना, प्लेसिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर जो दिया था वो ऑर्डर अपनी फर्म के नाम से देंगे आप, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मैन मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे आपने 105 25 सितंबर 2020, तो यहाँ पर 2020 ये अपना क्या होगा बेटा, ऑर्डर का नाम हो गया जिस ऑर्डर पर हमने सप्लाई प्राप्त की थी। ये अपने ऑर्डर का क्या बेटा, नाम, ठीक है। ऑर्डर का नाम आप एवो साइटेड भी लिख सकते हैं, जो हमने ऊपर लिखा है उस पते पर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्डर में आपको जो आपने अपना रेफरेंस लिखा है उस रेफरेंस को हम दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट 3 ऑफ देम, ठीक है, लेकिन उनमें से 3 आर डिफेक्टिव पीसेज। उनमें से 3 कैसे पीसेज है बेटा, डिफेक्टिव पीसेज है, खराब पीसेज हैं। बस इतना आपको लिखना है, क्योंकि आपने उनको चला के तो बेटा देखा ही नहीं। जो वॉशिंग मशीन का जैसे हमने लिखा कि वाटर टैंक्स भी रिश्ता है, जाम है, ठीक है। तो आप कौन हो बेटा, दुकानदार हो, एक सेल्समैन हो, तो आपने उनको चलाकर तो देखा लिए, लेकिन वो डिफेक्टिव हैं, कहीं ना कहीं से खराब हैं, तो आपको उनकी कमियां लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस सीधे आप लिख देंगे बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अस द फ्रेश supply of refrigerators at the earliest, ठीक है। एट एन अर्ली डेट कर दो, चाहे एट द अर्लीस्ट, यानी कि शीघ्र ही हमें सप्लाई करने की आवश्यकता, ठीक है। You are requested to send us the fresh supply of refrigerators at the earliest, यानी कि हमें शीघ्र ही फ्रेश ताज़ा सप्लाई भेजने की कृपा करें। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इतना आपको लिखना है, क्योंकि बिजनेस जो लेटर्स होते हैं बेटा, इनमें बस हमको 1 या 2 लाइन जोड़नी होती है, ज़्यादा बड़ा ये होता नहीं है। और आगे हम जोड़ सकते हैं, वी शैल बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड, we shall be highly obliged to you. ओके, चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ करके सीधा क्या लिखेंगे बताओ, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ठीक है। और यहाँ पे जैसे शर्मा लिखा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा राकेश शर्मा। फिर नीचे आपको पता है 4 प्लस फर्म का नाम, 4 शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, ठीक है बेटा। इस तरह सॉरी, ये राकेश शर्मा नीचे आएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, नीचे लिखेंगे बेटा राकेश
शर्मा, और यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने सेल्स मैनेजर। ठीक है, सेल्स मैनेजर और सेल्समैन एक ही चीज़ होती है बेटा, चाहे आप सेल्स मैनेजर लिख लो या सेल्समैन लिख लो। इस तरह से हम ये अपना क्वेश्चन कैसे कर देंगे बेटा, कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलिए आगे, और आगे का क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। अब बेटा एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यू आर राधेश्याम, यू आर राधेश्याम शास्त्री, you want to open a saving bank account in a local bank of your area. Write a letter to the manager of PNB for asking information how to open a savings बैंक अकाउंट। ठीक है ना, देखिए ये प्रश्न मैंने बेटा आपको इसलिए दिया बेटा कि ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बेटा। ठीक है, और अधिकांशतः आता ही रहता है, और इसमें थोड़ी सी कमी है बेटा। और कमी क्या होती है, वो लेटर में कमी नहीं है, हमको जानने में कमी हो जाती है। वो क्या, क्योंकि ये जो लेटर है बेटा होता तो बिजनेस लेटर है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कैसा लेटर बेटा, ऑफिशियल लेटर। ठीक है, क्योंकि ये लेटर देखो, राइट लेटर टू द मैनेजर ऑफ पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को क्या लिखना है बेटा, लेटर लिखना है। तो पंजाब नेशनल बैंक के लेटर को लिखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कर्मचारी के लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो ये कैसा है बेटा, ऑफिशियल है। ठीक है, लेकिन बात सही बेटा, होता तो ये ऑफिशियल ही है, लेकिन बैंक में क्या होता है कि सारे जो काम होते हैं बेटा फाइनेंशियल काम होते हैं। कैसे होते हैं, फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल जो चीज़ होती है वो हमेशा बिजनेस में आती है। किस में आती है बेटा, बिजनेस में। इसलिए ये लेटर आता तो बिजनेस लेटर के अंतर्गत है, लेकिन लिखा जाता बिल्कुल ऑफिशियल की तरह है। जिस प्रकार से हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, सेम वही परफॉर्मेंस का रहता है, वही फॉर्मेट इसका रहता है, वही हेडिंग रहती है, वही इसकी एंडिंग लाइन्स वगैरह रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये होता कैसा है, बिजनेस। ओके, आपसे कोई पेपर में पूछेगा नहीं कि ऑफिशियल है बिजनेस, आपको तो लिखना है, लेकिन ये हमको जब लिखेंगे इसे हम बिल्कुल ऑफिशियल की तरह लिखेंगे। इसमें देखो आप कौन हो बेटा, राधेश्याम शास्त्री हो। अब यू वांट टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि एक बचत बैंक खाता खुलवाना चाहते हो इन ए लोकल बैंक। लोकल बैंक का मतलब ये नहीं कि नकली बैंक, लोकल बैंक का मतलब आप जहाँ रह रहे हैं आपके आसपास ही कोई बैंक है, उस बैंक में आप खाता खुलवाना चाह रहे हैं ऑफ योर एरिया। ठीक है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को आपको पत्र लिखना है फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन, अब ये जानकारी लेने के लिए कि हाउ टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, कि एक बचत बैंक खाता किस प्रकार से खुलवाया जाए
केवल आप क्या ले रहे हैं बेटाओ, जानकारी ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और किससे, बैंक मैनेजर से। तो इस लेटर को हम आराम से कर सकते हैं बेटाओ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, आंसर लिखेंगे, और आंसर में लिखा हमने ए लेटर फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन हाउ टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वो बिल्कुल ऑफिशियल की तरह चलो आप। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया बेटा, पता लिख दिया, और पते में हमने 15A महेश नगर और क्या कर दिया बेटा, जयपुर। ध्यान रखना बेटा, बैंक कहाँ की है, आपके लोकल एरिया की है। तो आप कहाँ के हो, महेश नगर के। कहाँ के रहने वाले हो बेटा, महेश नगर के रहने वाले हैं। तो बैंक की भी कहाँ की होगी बेटा, बैंक की शाखा जो ब्रांच है वो भी कहाँ की होगी, महेश नगर की होगी। महेश नगर डाल दिया। इसके बाद बेटा डाल देते हैं हम डेट, (2020). ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और ठीक है। अब हमने पत्र किसको लिखा बेटा, द मैनेजर। मैनेजर का एम कैसा बनाएंगे बेटा, बड़ा। मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, और हमने लिखा बेटा महेश नगर ब्रांच जयपुर। आगे हो गए स्टूडेंट समझ में, यानी कि पत्र हम किसको लिख रहे हैं, द मैनेजर को। अब मैनेजर कहाँ का है, पंजाब नेशनल बैंक, ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। अब महेश नगर ब्रांच, क्योंकि ये देखो बैंक कहाँ की है, अकाउंट इन ए लोकल बैंक ऑफ योर एरिया, आपके एरिया में ही यानी कि कोई बैंक है। तो आप कहाँ के रहने वाले, महेश नगर के। तो इस पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच भी हमने कहाँ की बना दी बेटाओ, महेश नगर ब्रांच, और हमने क्या किया बेटाओ, जयपुर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट में आप जानते हैं बेटाओ, फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ तक फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलिए बेटा, सब्जेक्ट तो हो गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद में सीधा करेंगे हम डियर सर, डियर सर, और डियर सर के बाद एक लाइन छोड़ करके अपनी जो हेडिंग है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर kind notice for asking information to open a saving बैंक अकाउंट। यहाँ तक हो गया बेटा अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट, हेडिंग प्लस सब्जेक्ट।
ठीक है। अब आपको बस थोड़ी सी जानकारी देनी बेटा अपने बारे में, क्योंकि बैंक जब खाता खुलवाता है तो हमको अपने आप में अपना बताना पड़ता है अपना जॉब वगैरह कि हम कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं। ओके बेटा, ठीक है। चलो पहले अपन को लिखना पड़ेगा आई एम ए रेजिडेंट ऑफ above cited address। ओके स्टूडेंट्स, यानी आई एम रेजिडेंट ऑफ above cited एड्रेस। ये above cited मैंने आपको पहले भी करा दिया था, यानी कि मैं ऊपर दिए हुए पते का, ऊपर उद्धृत पते का, ऊपर लिखित पते का क्या हूं, निवासी हूं। आई एम ए टीचर in St. Paul Senior Secondary School जयपुर। यानी कि मैं जयपुर के सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्या हूँ बेटा, एक टीचर हूँ। आप कोई मैनेजर भी हो सकते हो, आप कोई क्लर्क भी हो सकते हो, आप कोई स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। बस आपने अपना पता लिखा और अपने बारे में आपको बताना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ठीक है, तो आई एम ए टीचर इन सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। नाउ अब आई वांट टू open a saving bank account with your बैंक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो नाउ अब आई वांट टू ओपन, अब मैं खुलवाना चाहता हूँ ए सेविंग बैंक अकाउंट, एक बचत खाता विद योर बैंक, आपकी बैंक के साथ। ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे इनका प्रयोग कर देते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट इन योर बैंक, आपकी बैंक के अंदर। अंदर नहीं बेटा, यहाँ इसमें कोई अंदर का अर्थ नहीं आता, बैंक कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैंक के साथ, यानी कि जब हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि खाते सबके जुड़ते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है बेटा, एक के बाद एक के बाद एक का खाता, तो वहाँ पे हम कभी भी इनका प्रयोग नहीं करते बेटा, विद का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, विद का। तो यहाँ पे कभी भी इन मत लगा देना, विद योर बैंक। बस इतना लिखने के बाद में अब हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू send me relevant information to open a saving bank account and send the necessary forms। ठीक है, अब आपसे निवेदन किया जाता है कि सेंड मी, कि आप मुझे भेजें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा संबंधित जानकारी, टू अपने सेविंग बैंक अकाउंट, यानी एक बचत खाता खुलवाने के लिए आप मुझे संबंधित जानकारी भेजने की कृपा करें। एंड सेंड द नेसेसरी फॉर्म्स, और मुझे आवश्यक फॉर्म्स भी भेजें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक लिखने के बाद में हम लिख सकते हैं तो आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। नीचे कर देंगे बेटा हम थैंकिंग यू। थैंकिंग यू करके योर्स फेथफुली, और यहाँ पे बेटा नाम लिख देंगे राधे श्याम
शास्त्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आपको कराया है क्योंकि ये पेपर में आता रहता है, बाई चांस आ गया तो आप ये कहोगे सर ने लेटर हमें नहीं कराया। ये होता बेटा बिजनेस है, लेकिन दिखता कैसा है, ऑफिशियल, और किया भी कैसे जाता है बेटा, ऑफिशियल की तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ये हमारे बेटा ऑफिशियल हो गए। बिजनेस हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और बिजनेस में बेटा मैं अब आपके लिए और नहीं कराऊंगा क्योंकि बिजनेस लेटर बेटा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको सेट करने हैं, आपको करने हैं, ठीक है। बस आप ये देख लीजिए ये कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, आपको उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको बीच की 2 लाइन याद करनी है बेटा, कौन सी, कम्युनिकेशन की, कि हम ये कम्युनिकेशन की लाइन कैसे लिखें, ठीक है बेटा। वो कम्युनिकेशन की लाइन बस आप देख लो, आपको नियम बनाना आ ही गया बेटा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। रेफरेंस नंबर, आपका ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, पता है, MS क्यों लिखते हैं, MS का मतलब क्या होता है, ठीक है, I कहाँ लिखते हैं, V कहाँ लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम तरीका हम सीख ही गए, केवल 2 चीज़, ठीक है। और भी मैं आपके लिए बेटा कराता, लेकिन आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, बस 20-25 मिनट की क्लासेस चलती हैं, ज़्यादा लंबी क्लास से भी बच्चे बोर हो जाते हैं, और सारे लेटर्स मैं आपके लिए नहीं करा सकता। और ये मैं भी सोच रहा हूँ कि लगभग बेटा कम से कम 25 दिन के करीब हो गए इस टॉपिक को चलते हुए, तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, वो भी एक टॉपिक में अपनी बोरियत महसूस कर रहे होंगे, इसलिए हम इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराना चाहते हैं। इसलिए बेटा बिजनेस लेटर्स को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आने वाली अगली क्लास में हम लेके आएंगे बेटा लेटर्स टू एडिटर, लेटर्स टू एडिटर का परफॉर्म लेके आएंगे, और लेटर्स टू एडिटर भी हम जल्दी ही समाप्त करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो मेरे अनुमान से बस आपका बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं बेटा, 4 विदिन 4 या 5 डेज में ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। फिर आपका चहेता आप जो टॉपिक का नाम लेंगे बेटा, वो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन जब आप टॉपिक का नाम दो बेटा, तो कम से कम 1-2 दिन पहले, यानी कि आप सोमवार तक, आने वाला जो सोमवार है उस तक मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे देना कि सर हमें ये टॉपिक कराइए, मैं आपके लिए बेटा वो टॉपिक करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस टॉपिक को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये लेटर खूब देखो, बच्चे नहीं हो आप, खूब सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि ये टॉपिक हमारा कैसा है बेटा, लंबा है, इसमें टीचर का दोष नहीं है, टॉपिक ही बड़ा है, क्लास अपनी बेटा कम चलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और कल फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, नहीं बिल्कुल अपने इसी टॉपिक के साथ जिसमें है अपना लेटर्स टू एडिटर। ओके स्टूडेंट्स, बाय, ciao।